हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। दोस्तों, आपको पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की लास्ट डेट तो जा चुकी है, लेकिन जो लोग अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स गलत हो गई हैं, उनको एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट विंडो अभी भी ओपन है। मतलब करेक्शन विंडो जो है आपकी वो ओपन है। अब करेक्शन विंडो, पहला सवाल तो एक्सेस कैसे करेंगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहले तो आप जो ओटीआर फॉर्म होता है वहां पे लॉगिन करो। आपकी लॉगिन आईडी या तो ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, वहां ओटीपी आ जाएगा। अपने फोन नंबर से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, वहां से आपने लॉगिन किया। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, ठीक है। उस पेज के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मिले, सॉरी, इंडियन मेडिकल सर्विस मिलेगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस मिलेगा। ऐसे ही एक कॉलम ऐसा दिखेगा आपको जहां पे लिखा होगा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें लिखा है आपका फॉरेस्ट सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज, ठीक है। ये कॉलम आपको सामने नजर आएगा जहां पे क्लियर क्लियर डेट मेंशन है कि 22/2/2024 से 22/2/2024 से 28/2/2025 तक ये आप एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको डेट दिखेंगी। अब डेट के बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आपको लिंक मिलेंगे। ये 3 लिंक एक्टिव हैं। पार्ट 1 का लिंक एक्टिव है, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए लिंक एक्टिव है। तो पार्ट 1 में जो डिटेल्स है, अगर वो एडिट करनी है यहां से करोगे, पार्ट 2 के यहां से और पार्ट 3 की यहां से डिटेल आप एडिट कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी मुताबिक जो भी डिटेल्स चाहेंगे आप फिल कर सकते हो। कुछ लिमिटेड डिटेल्स ही आप एडिट कर सकते हो। जैसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आपने बहुत सोच समझ के पहले ही फिलअप कर दिया और ऐसे कोई एरर होने की पॉसिबिलिटी उसमें होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या आप डिटेल्स को एडिट कर सकते हो, उसके लिए यूपीएससी ने एक नोटिस जारी किया हुआ है। वो नोटिस क्लियरली आपको बताता है कि आप क्या डिटेल्स को एडिट कर सकते हो, क्या डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते। तो यहां पे मेंशन किया गया ओटीआर प्रोफाइल के अंदर जब आप एडिट करते हो या करेक्शन विंडो के दौरान जब आप एडिट करते हो कुछ, तो आप एक तो आपके पास एक कॉलम पूछा जाता है, हैव यू एवर चेंज योर नेम, कि क्या आपने कभी अपने नाम में बदलाव किया है। आपने जो भी यस नो जो भी चीज वहां पे फिलअप की थी, आप चाहो तो उसको एडिट कर सकते हो। जेंडर एडिट हो सकता है, माइनॉरिटी स्टेटस एडिट हो सकता है। 10th क्लास के आपके रोल नंबर मांगे जाते हैं, आपने फिलअप किए होंगे, मे भी कुछ एरर रह गया तो आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें इसलिए एडिट की जा रही हैं, स्पेशली 10th क्लास, तो इसलिए कि ताकि प्रूफ जो है वो वैलिड हो, ऑथेंटिक हो, किसी की बाद में ये ना कहे कि मुझसे मिस्टेक हो गई थी या कुछ ऐसा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यूपीएससी ने एक और चीज मेंशन की है कि आप इन चीजों को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ क्लियर मेंशन है, नॉट अलाउड। क्यों? क्या क्या चीजें हैं? नेम जो आपका 10th क्लास के अकॉर्डिंग है वो, डेट ऑफ बर्थ आपकी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब सवाल उन लोगों का आता है कि सर, अगर मेरी ईमेल आईडी या मेरा मोबाइल नंबर मैं पहले एक्सेसिबल कर पा रहा था लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं क्या करूं। तो उस केस में आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप अपने, भाई एक एक ही चीज गुम हुई होगी। मान लो मोबाइल नंबर बंद हो गया है, ईमेल आईडी पे ओटीपी मंगवाओ और मोबाइल नंबर चेंज कर लो। या फिर ईमेल आईडी का एक्सेस बंद है तो मोबाइल पे ओटीपी मंगवाओ और ईमेल आईडी चेंज कर लो। अगर दोनों ही चीजें गायब हैं, मतलब दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस आपको एक मेल करना पड़ेगा। किसको मेल करना पड़ेगा? otr-upsc@gov.in, इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना पड़ेगा, जिसमें कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एक आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है। फिर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, जिस अंडरटेकिंग के अंदर यहाँ एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मेट क्लिक करते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस फॉर्मेट के अंदर साफ साफ लिखा है, आई हेयर बाय दिस डिक्लेयर कि ये मेरी एडिट होनी है चीजें और इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, ठीक है। वो फॉर्मेट आप सारी चीजें मेल करोगे इस पे, ठीक है, और यहां से फिर आपका रिजॉल्व प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियली अभी जो मैं बता रहा हूं आपको वो यही है कि डेट जो है आपका, दैट इज 28th, ठीक है। डेट जो है आपकी वो क्या है आपकी 28th। आई विल से डोंट वेट फॉर 28th, क्योंकि 28th मुझे याद है पिछली बार जो लास्ट डेट थी आपकी 18 तारीख, उस टाइम पे आपकी जो फॉर्म फिल करने की विंडो थी वो एरर दिखा रही थी, एक्सेसिबल नहीं थी। तो ऐसा ना हो कि लास्ट डेट पे ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट स्लो डाउन हो जाए, आप एडिट नहीं कर पाए। जब आपको कुछ पता है और आपको एडिट करना ही है तो आई विल एडवाइज कि आप आज या कल में ही उसको एडिट करके फिनिश कर दें और फाइनली इसको सेटल कर लें, ठीक है। तो करेक्शन विंडो इज ओपन, 28 तक ओपन रहेगी। आप यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम।